पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं, अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आज सद्गुरुवार का दिन। हम सभी बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। आज की वाणी भी बहुत सुंदर, अशरीरी बनाने वाली वाणी, बाबा के साथ जोड़ने वाली वाणी। बाबा कहते, बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो परिचय केवल मैं ही दे सकता हूँ। कितनी भी धर्म आत्माएं आए, महान आत्माएं आए, साधु संत आए, लेकिन कोई भी परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं दे सकते जो स्वयं परमात्मा दे सकता है। तो आज बाबा हम बच्चों पर अपना पूरा ज्ञान जैसे अशरीरी बनाकर हमें उस अवस्था तक ले जा रहे हैं जो साइलेंस, डीप साइलेंस की स्टेज है। तो सभी पहले गहन शांति की स्थिति में बैठ जाएं। अपने मस्तक पर देखें अपने शांत स्वरूप को। और महसूस करें अपने भीतर की साइलेंस की शक्ति, वो गहन साइलेंस जहां एक शांति का सागर ही बैठा है। वो सद्गुरु शिव बाबा मेरे दिल में बैठा है। आज की वाणी 14 जुलाई 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंतमते सुगति हो जाएगी। सिर्फ एक बाबा को याद करें तो बाबा की पुरी यानी मुक्ति धाम में हम सहज पहुंच जाएंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सजा के। हम सीधे बाबा के साथ बाबा के घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि निरंतर याद जब होगी ना तो अंत में भी बाबा ही होगा, तो गति भी हमारी श्रेष्ठ होगी। वो सद्गुरु हमें सद्गति देने आया है। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? अभी आपने साइलेंस का अभ्यास किया ना, डीप साइलेंस। तो जब हम डीप साइलेंस में जाते हैं तो हमें क्या अच्छा नहीं लगता? साइलेंस में जाना तो बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता? सभी चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। बाबा कहते, उन्हें घड़ी की आवाज भी अच्छा नहीं लगती। और सब आवाजें तो और बात है, लेकिन सबसे जो महीन आवाज होती है ना, जैसे घड़ी टिक 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 कर रही है, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे इस घड़ी को उतार दो, ये बहुत आवाज करती है। ओम शांति जी। जी, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है दी। वॉल्यूम कम है जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको करके देती हूँ।
तो बाबा कहते हैं उन्हें घड़ी की आवाज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है। शांति धाम में कोई भी आवाज नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। कितना सुंदर है ये। इसी महावाक्य को हम बार बार यदि स्मृति में लाएं या चिंतन करें तो जैसे अशरीरी हो जाएं कि शांति धाम में कोई आवाज नहीं, इसलिए हमें वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। शुरू शुरू में हमें यही अभ्यास करना होगा कि बिल्कुल साइलेंस हो। और जब हम इस संसार में हैं भी और हमारी बुद्धि परम धाम में है, शांति धाम में है, तो आसपास की आवाज भी हमें जैसे सुनाई नहीं देती, पता ही नहीं चलता किसी ने क्या बोला, क्या हो रहा है। तो हम अशांत माहौल में भी शांत रह सकते हैं। ऐसा अभ्यास हमारा हो जाए। इसीलिए हमें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा का देश कौन सा है? शांति धाम। तो मैं शांति धाम में हूँ और शांति के सागर के पास हूँ। बस बीच बीच में हमने यदि 30 सेकंड भी ये अभ्यास किया तो जैसे आत्मा चार्ज हो जाती है। गीत है भक्तों की फरियाद सुनो। भगवानुवाच यह है योगाश्रम, तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा हमसे बात कर रहा है। तो अभी हम यही अपने सामने महसूस करें कि बाबा सम्मुख बैठा है और मुझ आत्मा से बात कर रहा है। परमात्मा के महावाक्य सुनते समय बस केवल एक बाबा की स्मृति। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? किसकी याद में बैठे हैं? बाबा की याद है ना? आत्मा कहती है अहम आत्मा ततत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं ना? यह योग किसने सिखाया? ऐसे बैठना हमें किसने सिखाया? स्वयं परमात्मा ने। भगवानुवाच मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। देखो स्वयं परमात्मा हमारे लिए टीचर बन गया। यह तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कहते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। अभी साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है। जब धर्म की ग्लानि होती है तो क्या होता है? देवता धर्म का तो कोई नाम निशान नहीं रहता। देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। बल पूछते देवताओं को हैं लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है। इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। आज बाबा ने बोला कि तुम देवी देवता धर्म की आत्माएं हो और तुम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। और जब हिंदू जो है ना उनको यही नहीं पता कि हम कौन हैं। हम वास्तव में देवी देवता आदि सनातन धर्म की आत्माएं हैं। तो ये है धर्म ग्लानि, क्योंकि वो भूल गए ना।
जब वह एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म, मठ, पंथ निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवानुवाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। ये सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। आवाज क्लियर है ना प्रशांत भाई जी? अभी यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवानुवाच, भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं, जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सत्व प्रधान। बाबा देखें तो पूरा कल्प जो है ना रिपीट करता है, हमारा स्वदर्शन चक्र घुमाता है। पूरी वाणी में आप देखें तो बाबा हमें जहाँ ले जा रहा है हम वहीं चले जाएं, वही उसी स्थिति में टिक जाएं। जब बाबा बोलते हैं सतयुग में ये था तो सतयुग में पहुंच जाएं। जब बाबा कहें द्वापर में ऐसा था, द्वापर में पहुंच जाएं। जब बाबा परम धाम की बात करें तो परम धाम पहुंच जाएं। तो जैसा जैसा बाबा हमारे स्वदर्शन को घुमा रहा है, हमारी स्थिति भी वही बनती जाए, तभी वाणी सुनने में मजा आता है। बाबा कहते, जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, सतयुग में पहुंच गए ना, वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेज। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। अनुभव किया है ना हमें कि वो ज्ञान का सागर है, क्योंकि कितना अथाह ज्ञान रोज हमें दे रहा है। उससे हमें आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं कि यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न दे, तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। स्वयं हम कितने भाग्यशाली है ना कि स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान सुना रहे हैं और अनुभव भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी बाबा साकार में नहीं है, बाबा सामने नहीं है, क्योंकि बाबा तो निराकार स्वरूप है ना। और वो अनुभव से ही हमें हमें हम समझ सकते हैं कि वो है। वो हमारी जितना हमने डीप उसको फील किया होगा, उसकी वाइब्रेशन को महसूस किया होगा, उसकी शुभ भावनाएं, उसकी दृष्टि को हमने महसूस किया होगा, उतना ही बाबा हमें अपने पास महसूस होता है। जैसे वो सच में मेरे लिए ही आया है, मुझे ही ज्ञान सुना रहा है, मेरे लिए वो टीचर बन के आ गया। तो ये अनुभूति हमारी सहज होती जाती है। बाबा कहते हैं जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज ना देवे, तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम क्यों आए हैं? हम क्यों सुन रहे हैं? तो बाबा कहते, तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो, गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। मुझे बाबा प्योर बना रहा है। इससे बड़ा शुभ चिंतक कौन होगा जो मुझे फुल चार्ज कर रहा है, जो मुझे संपूर्ण बना रहा है। इससे बड़ी पढ़ाई और क्या होगी? यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज नहीं दे सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? दुनिया वाले भी कहते हैं ना हमें भी नॉलेज है। तो वो नॉलेज क्या कहते हैं?
कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ, जैसा हूँ, तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हूँ। हम ब्राह्मण ही हैं जो बाप को उसके यथार्थ स्वरूप में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं जिन्होंने तीनों लोकों की सैर की हो, जो आदि मध्य अंत को जानता हो, जो त्रिकालदर्शी हो, जो बाबा ने हमें बना दिया। तो बाबा कहते, जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है। अभी मैं आता हूँ कल्प के संगम पर, बस। और जब मैं आता हूँ तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत हैं। यह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। बड़े बड़े जो पीएचडी हैं, जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो सब क्या कहते हैं कि हम परमात्मा हैं। लेकिन हमें तो स्वयं परमात्मा ने ज्ञान दिया कि वो कौन है। तो हमसे बड़ा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं। हम एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों का गॉड ने तो मत नहीं दी है ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरी तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है, इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह मेरा प्रोग्राम अनादि नूंदा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में ढूंढा हुआ है। ये बाबा की प्लानिंग है, प्रोग्राम है, मैनेजमेंट है कि हर कल्प के अंत में मुझे आना ही है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ। कौन सी कृष्णपुरी स्थापन करते हैं बाबा? जहाँ होली गॉडेज, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहां जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे, अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। जो गीता हम देखते थे ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जिससे अर्जुन की सारे संशय दूर हो गए, तो वही गीता ज्ञान हम सुन रहे हैं। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंत मते सुगति होगी, तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ, जो कल्प कल्प का बाबा का प्रोग्राम है, उसी के अनुसार मैं आया हूँ। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ। बाबा कह, कोई कोई मनुष्य आत्मा कहेगी ना, मुझे याद करो, मुझसे योग लगाओ, तो क्या कह रहे हैं? लेकिन परमात्मा कह रहा है, जो जिसके लिए दुनिया क्या क्या नहीं करती है, जो सर्वशक्तिवान है, जो दुनिया में जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो सद्गुरु हैं, खुद कहते हैं बस तुम मुझसे योग लगाओ, मुझे याद करो और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। गीता में भी यही कहा ना, हे अर्जुन, तू हर बात को भूल जा, बस मुझ एक को याद कर, तो मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तो देखें तो बाबा की याद हमें कितना लाइट करती जाती है, हल्का कर रही है। योग में जब हम हैं तो उसका जो फल यही होता है कि हम हल्के हो रहे हैं, हमारे व्यर्थ विचार जो है वो कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोच रहे,
हर समय एक बाबा के वाइब्रेशन की फीलिंग्स होती है उसके साथ का, जैसे कि वो मुझे याद कर रहा है। हम तो उसे याद करते हैं, लेकिन जब जैसा हम कॉन्शियस होके याद करते हैं, लेकिन वो हर पल मुझे याद कर रहा है। उसकी दृष्टि हर पल मुझ पर बनी हुई है। तभी तो जब मैं याद करती हूँ, वो मुझे सामने से नज़र आता है। उसके वाइब्रेशन फ़ील हो जाते हैं, क्योंकि वो हर समय है। ऐसा नहीं कहता वो कि मैं सिर्फ़ अमृत वेले हूँ, सिर्फ़ नुमा शाम हूँ। वो तो कहता है बीच-बीच में मुझे याद करो, हर समय याद करो, निरंतर याद करो। इसका मतलब वो उसकी दृष्टि निरंतर मुझ पर है। हुँ, निरंतर वो अवेलेबल है, हाज़िर है। लेकिन हम कितना उसको अनुभव कर पा रहे हैं, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते, इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं, भल घर में जाकर योग लगाओ, वापिस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच जाएंगे। यहाँ तो सब आ सकते हैं। देखो, जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए। यह सिर्फ बूढ़े पर नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे या सिर्फ बूढ़े मर गए। वह तो छोटी रिहर्सल थी, है ना? उस समय जापान में कुछ ऐसा हुआ होगा। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार हैं। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होनी है। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। कुछ भी हो सकता है, कभी भी। देख ही रहे हैं हम। दुनिया में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ भूकंप आ रहा है, कहीं पर कोई बीमारी आ रही है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी। और हमें ये तो पता ही है कि एक दिन ये शरीर भी छोड़ना है। तो शरीर छोड़ते समय क्या स्थिति होगी, वो हमारे अभी वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा आदि पढ़ते हैं, उनका संन्यास करो। यह सब कलयुग के बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाएं, तब तो खुशी आवे। कैसे ये खुशी मिलेगी कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, है ना? ईश्वरीय शक्तियों को अनुभव करेंगे। वो ज्ञान का सागर है, उसका सारा ज्ञान मुझे मिल रहा है। वो पवित्रता का सागर है, तो मैं पवित्र बन रही हूँ। बस कनेक्शन बाबा से जोड़ें और फील करते जाएं कि मेरी स्थिति क्या हो रही है। तार जैसे मेरा बाबा से कनेक्टेड है, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं होती। उल्टा योग लगा रहे हैं, यानी कि बाबा की स्मृति ही नहीं है, बैठे तो हैं लेकिन सोच किसी और के बारे में रहे हैं। फिर कहते हैं हमने 1 घंटा योग किया। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? आनंद तभी आएगा ना जब आनंद के सागर की डीप अनुभूति होगी। अब चिंतन ही कुछ और चल रहा है बुद्धि में, तो कैसे अनुभूति होगी? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। इसमें परमात्मा क्या करे? पास्ट कर्म, क्योंकि हिसाब किताब है। जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है ना, देखेंगे योग के समय वही याद आती है। योग के टाइम पर जिनके प्रति कुछ नेगेटिव चल रहा हो, व्यर्थ चल रहा हो, ये या जिनसे हमारा लगाव है, कोई किसी के हम प्रभाव में हैं, वही हमें याद योग के समय ही आएंगे, वैसे याद नहीं आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प का तुम्हारा ये हिसाब किताब है, तुम्हें बुद्धि मिली है उसी अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मुझे हुए हैं।
पहली पोथी क्या है? मैं आत्मा। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि का सारा मदार रहता है इसमें परमात्मा क्या करे, सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर हो जाए। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो यह पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने, ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। फिर बाबा ने एक दूसरी मुरली सुनाई। ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए। अम्मा कह रहा है मुझे घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए। डीप साइलेंस। फिर से अपने अंदर डीप साइलेंस को फील करें। अंदर की आवाज जो शांत स्थिति है, जैसे मेरे अंदर ही शांति का सागर बैठा। बाबा कहते घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, विस्तार में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हम वाणी से परे जाते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता ना, पुरुषार्थ यही करना है। डीप साइलेंस में जो शांति धाम की जो प्योर साइलेंस स्टेज है, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, उसमें चले जाना है, डेड साइलेंस में। उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है, इसलिए वन प्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहां हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, तो पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहां नहीं, वहां साइलेंस होप में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महातत्व, वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं, उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना, अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहां से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पाठ है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। भगवान बता रहा है कि मैं क्यों आता हूँ। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेगा ना। ब्रह्मा के तन में आए। ब्रह्मा की आयु उस वक्त 60 वर्ष थी, तो उस पुराने शरीर में बाबा आए। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? अभी इस दुनिया में तो कोई दिव्य शरीर मिल नहीं सकता, तो वो भी है तुम्हारा, इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है।
हमारी दादियों ने भी साक्षात्कार किए। ब्रह्मा को देखकर उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, वैकुंठ को देखा, वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखी, अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह रुक नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। पूजा हम भगवान की करते हैं, घंटों करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन उसको नहीं जानते जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। यदि सर्वव्यापी है तो फिर सभी परमात्मा हो गए, तो उन्हें ढूंढने की जरूरत क्या है। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं कि यह हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो, वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मेली सोल्स को प्योरीफाई बनाने। बाबा आए हैं प्योरीफाई बनाने, इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। कहाँ? सतयुग में। है ही डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या इसमें कहाँ देवताएं रहते हैं। इस समय वह डिटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डेटिव वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ होंगे ना। जो देखा ना टीवी पर जो कहानियां बताते हैं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, तो कहाँ दिखाते हैं कि स्वर्ग में, आकाश में कहीं देवताएं रहते हैं, असुर जो है वो पाताल लोक में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो सब ऐसा दिखाया गया है। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं है। जब विनाश हो जाता तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। जो किसान लोग होते हैं, जो उनका अनाज उगता है, तो वो सारा का सारा ना खाते हैं ना सेल करते हैं, कुछ बचा लेते हैं फिर से बोने के लिए। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं ना। कुछ आत्माएं रह जाती हैं, बाकी सब परम धाम चली जाती हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ, यह सब का अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति धाम में। उसमें थोड़े बीज बच जाएंगे। कुछ आत्माओं को बाबा, श्रेष्ठ आत्माओं को यही रखेगा, जिससे कि आगे आगे देवी देवता धर्म जो है वो शुरू हो जाए, जिसे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यह ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी यह नॉलेज
तुमको नहीं मिलेगी, भल कितना भी घूमो। किसको इस नॉलेज का पता नहीं। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। ये नॉलेज इस संगम युग पर ही स्वयं परमात्मा द्वारा हमें मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो। सब कुछ है ना, जो भी मन में बातें आती हैं, व्यर्थ चलता है, कोई बोझ है, बाबा को देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए बार बार, क्योंकि रोज आ रही हैं, रोज आ रही हैं। फिर देते 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 ये प्रैक्टिस करना है कि अब नई बातें का प्रभाव नहीं पड़े, अब वो आए ही नहीं। इतनी मैं हल्की हो जाऊं कि बस बाबा को मैं बोलूं, बाबा मैं ठीक, ओके, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो वो स्थिति हमारी बन जाए। बाबा कहते, दूसरा कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी, भल कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय तुमको यहाँ मिलती है। तो सब बाबा के हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। बाबा कहते ना, अपना इंश्योरेंस करा लो। इंश्योरेंस होता है ना कि जब आपातकाल स्थिति होगी तो हमें उसका रिटर्न मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसके लिए प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। तो ये जो हम समय दे रहे हैं ना बाबा की याद में, मनन चिंतन में, तो जैसे कि हम प्रीमियम भर रहे हैं। तो बाबा कहते, यह तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे, हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी यह जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं, उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है। गुरु की भी तो बात, बाप की भी ना, हमें हमारे सदगुरु की भी आशीर्वाद मिलती है, वरदान मिलते हैं। तो बाबा हमारा पिता बनकर भी आशीर्वाद देते हैं। दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल परवरिश, स्थूल और सूक्ष्म दोनों परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो। सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। इसी को कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है, जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाबा अंत में हमें वरदान दे रहे हैं, बच्चे मन मना भव मध्याजी भव। बस मन से मुझे याद करो और क्या बन जाओ, विष्णु समान। अच्छा, सभी बाबा को प्यार से याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति बाप दादा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है, अशरीरी बन जाए, जैसे ये देह है ही नहीं ना। जब बैठे ना तो बिल्कुल ऐसा, पहले अपनी आत्मिक स्मृति में धीरे धीरे शरीर को लाइट करते जाए, लाइट करते जाए, और लाइट होते होते फिर बाबा की स्मृति आ जाए। बिल्कुल साइलेंस में चले जाएं, जैसे मैं मुक्ति धाम में बैठी हूँ, साइलेंस वर्ल्ड में बैठी हूँ। दूसरा पॉइंट है, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। एक रिसाइकलिंग होती है ना, जहाँ पर हम डाल देते हैं जो व्यर्थ है, सब डाल देंगे और रिसाइकल होकर के फ्रेश नई चीज बन के आ जाती है।
तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सब देते जाओ और उसका रिटर्न मैं तुम्हें आगे स्वर्ग में दूंगा। वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाबा से हमें जो भी मिला, बाबा के प्यार को हमने महसूस किया तो हम दूसरों को प्यार देना शुरू करते हैं। बाबा से हमें शक्ति मिली तो हम दूसरी आत्माओं को भी अपने मनोबल से उनकी भी शक्ति को बढ़ाएं, उन्हें उमंग उत्साह में लाएं। जो हमें मिल रहा है ना, उसे हम यूज करें। आज मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छी शांति की अनुभूति हुई, तो क्या करना है? आज दिन भर मुझे हर एक को शांत स्वरूप दृष्टि से ही देखना है, शांति में रहना है और शांति की दृष्टि, शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो यह खजानों को यूज करना, सिर्फ सुनना चिंतन करना नहीं, दिन भर उसे हम कार्य में लगाएं। तो उससे क्या होगा? वो खजाना और बढ़ेगा और अनुभूति बढ़ जाएगी ना। शांति को हमने जितना अनुभव किया और दूसरी आत्मा को भी शांत स्वरूप में देखा, तो हमारे वाइब्रेशन से उस आत्मा ने भी शांति की अनुभूति की। तो क्या हुआ? मेरा वो शांति का अनुभव और बढ़ गया। उस आत्मा की भी शांति के वाइब्रेशन मुझे महसूस होंगे, उसकी दुआएं मिलेंगी। वो भी मेरा एक पुण्य कर्म हो जाएगा। तो खजाना बढ़ा कि नहीं? उससे हम क्या होंगे? तभी हम कहे जाएंगे ज्ञानी योगी आत्मा। बाबा जो वरदान देते हैं ना, उसकी साथ में हमें विधि देते हैं। जैसे ज्ञानी योगी तू आत्मा भव, ये बाबा ने वरदान दिया। लेकिन उस ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो विधि बाबा मुझे बताते हैं शुरू में, कि बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को जब तुम कार्य में लगाओगे तो वो बढ़ेंगे, तभी तुम्हें ये वरदान, तुम्हारा ये फलीभूत होगा कि तुम ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा हो। बाबा कहते, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है ना। बाबा ने सब कुछ हमें अनुभव कराया, स्नेह भी अनुभव कराया। तो बाबा ने शांति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, सुख, सब कुछ बाबा ने अनुभव कराया है। तो जो अनुभूति हुई है उसे हम बढ़ाते जाएं, कार्य में लगाते जाएं। लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। हमने सोचा था कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के वाइब्रेशन दूंगी, लेकिन मैंने अशांति का काम कर दिया। तो क्या हुआ? मैं चाहती तो नहीं थी लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। कहने से पहले, करने से पहले सोचें मैं क्या कहने जा रही हूँ। अटेंशन बस अपने ऊपर हो तो सब ठीक होगा। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं ना। टच भी हो जाता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा की याद में है ना। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे, है ना। कर दिया और फिर सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। 2 आत्माएं हमारे सामने, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनसे हमारे विचार मैच नहीं करते, हमारा नेचर मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सबको स्नेह दो। जैसे बाबा है ना, बाबा कहता है सभी मेरे बच्चे हैं। बाबा सभी पर एक समान अपना स्नेह लुटाता है, सभी को एक समान वरदान देता है, उसमें अंतर नहीं आता। तो ऐसे ही हमें भी बनना है। अच्छा, शांति। आज सद्गुरुवार है। हम सभी मीठे मीठे बाबा को, अपने सद्गुरु को भोग लगाएंगे। ओम शांति।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत